फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सेंट्रल कोर की बात करें तो 4 पार्ट पे मुश्तमिल है: मेडुला, सेरेबेलम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सेंट्रल कोर इंक्लूड करता है मोस्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। जब स्पाइनल कॉर्ड स्कल में दाखिल होती है तो उस वक्त जो एक स्लाइटेस्ट इनलार्जमेंट शुरू होती है उसे मेडुला कहा जाता है। ये नैरो स्ट्रक्चर जो है वो 1.5 इंच लॉन्ग है और ये कंट्रोल करता है ब्रीदिंग और कुछ रिफ्लेक्सेस जो कि हेल्प करते हैं टू मेंटेन अपराइट पोस्चर इन ऑर्गेनिज्म। एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये वो जगह है या पॉइंट है जहाँ मेजर नर्व ट्रैक्स जो यहाँ से पास हो रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के क्रॉस ओवर होते हैं, जिसकी वजह से राइट साइड ब्रेन जो है वो कनेक्टेड है लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी और लेफ्ट साइड ब्रेन जो है वो कनेक्टेड है राइट साइड ऑफ द बॉडी, जिसे लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर भी कहा जाता है। सेरेबेलम की बात करें तो ब्रेन स्टेम के साथ ये अटैच होती है अपर साइड पे मेडुला के। सेरेबेलम जो है वो एक कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर है। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब जिसमें न्यूमरस ओवरलैपिंग कॉइल्स या फोल्ड्स हों। सेरेबेलम का बेसिक फंक्शन जो है वो है कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट। स्ट्रक्चर जो होता है वो सेम होता है लोअर वर्टिब्रेज में जैसे कि स्नेक्स एंड फिश, और कुछ मूवमेंट इनिशिएट होती हैं हायर लेवल्स पे, लेकिन उसके स्मूथ कोऑर्डिनेशन के लिए सेरेबेलम ही रिस्पॉन्सिबल होता है। सेरेबेलम रेगुलेट करता है मसल टोन और कुछ कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स जैसे कि बर्ड्स का फ्लाइंग और फिशेस का स्विमिंग। ह्यूमंस जो हैं जब वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं लाइक फॉर एग्जांपल गिटार, तो तब भी सेरेबेलम जो है वो उसमें इन्वॉल्व होता है। डैमेज की बात करें तो अगर सेरेबेलम डैमेज हो जाता है तो ये रिज़ल्ट करता है जर्की और अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स में, और जैसे कि पर्सन अगर सिंपल मूवमेंट भी कर रहा हो या करना चाहता हो जैसे कि वॉकिंग या कोई भी और काम, उस एक्शन को कंप्लीट करने के लिए उसकी हर कंपोनेंट पे कंसंट्रेट और फोकस करना पड़ेगा, तभी वो एक टास्क सक्सेसफुली कर सकता है। थैलेमस की बात करें तो थैलेमस ब्रेन स्टेम के बिल्कुल ऊपर और सेरेब्रल हेमिस्फीयर के अंदर है। ये 2 एग शेप्ड ग्रुप्स हैं नर्व सेल न्यूक्लाई के जो कि थैलेमस बनाते हैं। थैलेमस का एक रीजन जो है वो एक्ट करता है एज ए रिलाई स्टेशन, जो कि इनकमिंग इंफॉर्मेशन को डायरेक्ट करता है सेरेब्रम की तरफ, जो कि सेंस रिसेप्टर से आ रही होती हैं, जो कि टेस्ट, टच, हेयर और विजन है। सेकेंड रीजन की बात करें तो सेकेंड रीजन रिस्पॉन्सिबल होता है स्लीप और वेकफुलनेस में, और ये कंसिडर किया जाता है एज अ पार्ट ऑफ रेटिकुलर सिस्टम। हाइपोथैलेमस की बात करें तो हाइपो मीन्स बिलो और थैलेमस मतलब क्योंकि ये थैलेमस के बिल्कुल नीचे पाया जाता है तो इसीलिए इसको हाइपोथैलेमस कहा जाता है। ये एक स्मॉल सा स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके साइज़ पे नहीं जाना, क्योंकि वो कहते हैं ना छोटा सा ऊपर काम करूँगा बड़े बड़े, तो ये वही चीज़ है। ये रोल प्ले करता है बहुत इन एस्पेक्ट्स ऑफ मोटिवेशन। इसके साथ साथ हाइपोथैलेमस का सेंटर जो है वो गवर्न करता है हमारे ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड सेक्सुअल बिहेवियर्स को। हाइपोथैलेमस जो है वो रेगुलेट करता है एंडोक्राइन एक्टिविटी को और मेंटेन करता है हीमियोस्टेसिस। अब हीमियोस्टेसिस में वो ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे सर्दी है तो हम शिवर करते हैं, और जब हम शिवर करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी जो है वो प्रोड्यूस करती है हीट। एंड सिमिलरली गर्मियों में जब हमें गर्मी लगती है तो वी स्वेट, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमारी बॉडी जो है वो उस वक्त कूल डाउन हो रही होती है। तो हीमियोस्टेसिस में ये होता है। ये दोनों प्रोसेसेस जो हैं वो आपके बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस करते हैं। इट हैज़ कंट्रोल मैकेनिज्म जो कि डिटेक्ट करता है बॉडी चेंज को, और उसको अगर कोई इम्बैलेंस है तो उसको करेक्ट आउट करता है। हाइपोथैलेमस जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इमोशंस में, जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में हमने जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन की बात की थी कि जब हाइपोथैलेमस के कुछ एरियाज को स्टिमुलेट किया गया था तो फीलिंग ऑफ प्लेजर टेक प्लेस, और जब उनके ऑपोजिट साइड के एरियाज को स्टिमुलेट किया गया था थ्रू रैपिड वेवलेंथ तो उस वक्त अनप्लेजेंट और पेनफुल सेंसेशंस थी। हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड पर भी इन्फ्लुएंस करता है जो कि हाइपोथैलेमस के बिल्कुल नीचे होता है। इस तरह ये कंट्रोल करता है हार्मोनल रिएक्शंस टू फियर एंड स्ट्रेस।